हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एनआईसीएल की वैकेंसी आ चुकी है। एनआईसीएल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो ऑल ओवर द इंडिया के लिए है। रिक्रूटमेंट आई है। इसमें 500 असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देखो, आज से स्टार्ट हो चुका है। ये 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है दोस्त, 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रखना, डेट आज से अब चालू हो चुकी है, इसलिए डेट आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दो। क्लियर है। 24 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। देखो, पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फ़ी, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर दिया है। पेमेंट फी 24 अक्टूबर, मतलब आज से 11 नवंबर तक आप दोनों डेट कर सकते हैं। इनमें 3 फेसेस में एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम 2 फेज में होगा। देन आपका कॉल लेटर आएगा, मतलब इंटरव्यू तरह के एक तरह से टेस्ट होगा जो आपकी लोकल लैंग्वेज पर बेसिस होगा। जो अभी टेंटेटिव डेट, मतलब संभावित डेट रखी गई है 30 नवंबर की प्रीलिम्स की रखी गई है, अगले महीने की। और 28 अक्टूबर जो है 28 दिसंबर ये आपकी मेंस की डेट रखी गई है, ठीक है दोस्त। और आगे देखते हैं। देखो, आपकी जो वैकेंसी आई है आपके सारे स्टेट में ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक है। प्रोविजनल बेसिस पर ये वैकेंसी निकली। प्रोविजनल मतलब देखो दोस्त, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, मतलब है ये चीज़ें वैकेंसी निकली है, ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो, सारे स्टेट के लिए ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यहाँ देखो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये है यूआर के लिए, ये सारे स्टेट में वैकेंसी निकली है। मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ वैकेंसी ना निकली हो, राइट। तो ये चीज़ें दी हैं, आप देख सकते हैं। एज जो डिसाइड करा गया है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। मतलब आप एज 21 से 30 साल के बीच अगर आपकी एज है जनरल कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो काउंट होगी वो 1 अक्टूबर से काउंट होगी, इसी 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर 2024 से। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। लाइक शेड्यूल एससी एसटी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनमें 3 साल का दिया जाता है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनमें 10 साल का होता है। एक्स सर्विसमैन में उनमें मतलब 3 साल की एज छूट दी जाती है, प्लस उनकी अगर मैक्सिमम एज 45 तक है तो, ठीक है। और बाकी जो विडो एग्जिस्टिंग ये एम्प्लॉइज़ हैं उनके 5 साल के लिए ये आप देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से और आगे देखते हैं क्या है। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो 1 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2024, ठीक है दोस्त। उसके अलावा देखो, कैंडिडेट मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई परसेंटेज की मांग नहीं है कि 50 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। किसी रिकॉग्नाइज बीए, बीएससी, बीकॉम आप कुछ भी किए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज ऑफ द रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, मतलब आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। उसके अलावा और आपको क्या दिया है, एक्स सर्विसमैन, ये सब, इन सब का आप जानते हैं कि इनकी पर्सन विद डिसेबिलिटी ये जो इनके लिए स्टैंडर्ड चीज़ें होती है वही दिया है। और आगे इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए मतलब ये है कि 5 एकड़ ईडब्ल्यूएस उनका सर्टिफिकेट बना होता है, उनको पता होता है कि हाँ उन कौन सी कैटेगरी में है तो वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ये उनका क्राइटेरिया लिखा है। 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, रीजनल लैंड एंड अबव, ठीक है। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, ये इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वो ये किया बोला है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लेना। आपका जो पहला स्टेज का एग्जामिनेशन होगा जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल अथवा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो कुछ 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, देखो, ऑल कैंडिडेट हु हैव टू appear for the online prelims and mains examination, candidate qualifying for the mains examination will be further shortlisted for the regional language test। मतलब प्रीलिम्स होगा, देन मेंस होगा, और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तीन सेक्शन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज उसमें 30 क्वेश्चन देखो रहेंगे, 30 मिनट के 20 मिनट के लिए 30 क्वेश्चन, 30 नंबर।
रीजनिंग और क्वांट के 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आता है, बाकी हिंदी इंग्लिश आप जो भी चूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम। इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, आप ध्यान देना, इसमें 5 सेक्शन रहेंगे। पाँचों सेक्शन में देखो, आप यहाँ से देखोगे कंप्यूटर नॉलेज ये एंड टेस्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस, इनके 40 क्वेश्चन तो सभी के रहेंगे, बट इन दोनों में आपको केवल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। बाकी 40 क्वेश्चन, 40 नंबर सभी के रहेंगे। टाइमिंग बाकी 3 सेक्शन के लिए, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी सबसिक्वेंटली कॉल्ड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। मतलब आपका जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, वो जो कंडक्ट होगा उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब उसके कोई नंबर आपके उसके नंबर के बेसिस पर आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, फिर एग्जामिनेशन सेंटर ये आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने सुटेबिलिटी के अनुसार ये सब देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे दिए हैं। सेंटर फॉर द फेज 2 के लिए ये दिए हैं, मतलब जैसे जनरली एक राज्य में एक ही सेंटर मेंस के लिए मिलेगा। मतलब आप देखो, जैसे मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भोपाल सेंटर है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, राजस्थान में जयपुर है, तमिलनाडु में चेन्नई है, ऐसे छत्तीसगढ़ में रायपुर है, असम में गुवाहाटी है। तो ये एक एक राज्य में एक एक सेंटर अलॉट किए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करूं तो आज 24 अक्टूबर से चल रहा है एप्लीकेशन, 11 नवंबर तक होगा। दोनों दिन इंक्लूड है, भर सकते हैं आप। अगर SC ST PWD अथवा कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका 100 रुपये फीस लगेगा। अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये का फीस लगेगा पेमेंट। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको पूरी प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स जो भी जैसा लगेगा वो सब आपको करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। देन स्कैन, आपको अपलोड फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें लगेंगी। इनका बाकी चीज़ों का ये सब डिटेल दिया है, आप देख लेना। ठीक है, और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी कुछ बता देता हूँ। जो इसकी सैलरी रहेगी, सैलरी इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट रहेगा, वो अधिकतम ये 62,000 तक, देखो 62,000 प्लस जा रहा। स्टार्टिंग में आपको कुछ 39,000 के अराउंड पर मंथ मिलेगा। ठीक है, मेट्रो सिटी में। बाकी चीज़ें फिर बस काम की नहीं है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे तुरंत। ठीक है दोस्त, सपोर्ट करना चैनल को। इस चैनल पर मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियो, एक से बढ़ के एक ट्रिक आपको अवेलेबल है। उन सारी ट्रिक्स को एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करो, सारे वीडियोज़ को देखो, आपको मैथमेटिक्स आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं किसी अगले नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।